नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। पहुंच गए हम चंद्रमा पर। और इसी दिन का, इसी मोमेंट का कितनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। 4 साल लग गए हमें इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। और मैं यहाँ पर बैठकर, चाइना में बैठकर इसको एंजॉय किया मैंने अभी। मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मेरे कोई दोस्त हैं, उन्होंने वीडियो कॉल किया मुझे और दिखाया मुझे कि कैसे वो टीवी के सामने लगा हुआ है और मैंने वीडियो कॉल के ऊपर देखा इसको कि कैसे हमने लैंड किया है। क्या क्या नज़ारा है ये। और आप सोच के देखिए, मोदी जी कहाँ बैठे हैं। मोदी जी बैठे हैं साउथ अफ्रीका में। ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है और कौन कौन बैठा है वहाँ पर। एक जो अभी कुछ दिन पहले ही हारा है इस रेस में हमारे से। दूसरा जिसकी इकॉनमी का पट्टा बैठा हुआ है, वो हमारे से दूसरी रेस में हार रहा है। और वहाँ मोदी जी शान से बैठे होंगे और सब उनको आज कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो। और ये जो शान है, और मोदी जी क्या बोलेंगे उनको, हम चांद पर पहुंच गए हैं, कि हमारी इकॉनमी भी चांद पर पहुंच रही है और हम भी चांद पर पहुंच गए हैं, तिरंगा लहरा दिया है। और ये चीज़ सुनाने के लिए और सुनने के लिए मैं तो बेताब था, इसलिए मैंने इमीडिएटली आकर एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। लेकिन ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, एक और भी चीज़ है। अभी क्या हुआ है, जो हमारे ये पड़ोसी मुल्क है, एक ऊपर है एक साइड पे है, उन्होंने बोला कि जी भारत भेज दिया इन्होंने चंद्रयान वहाँ पर, लेकिन बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है इनकी। ऐसा बोला इन्होंने कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो तो 4 दिन में पहुँच जाते हैं, ये 40 दिन लगाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, और बड़ी स्लो टेक्नोलॉजी है इनकी भी। इनके जो रॉकेट हैं वो जो 70 में, 1960 में, 70 में जो अमेरिका ने यूज़ किए थे, ये उससे भी छोटे हैं। और चिंगो और पाकियो, आपके लिए बता दूं मैं कि हमारा वहाँ पे जो हम पहुँचे हैं, इतने कम पैसे में पहुँचे हैं और उसमें भी तेल बचा लिया हमने। ये है हिंदुस्तानी, कि जितने में आप एक रॉकेट बनाते हो उतने में हमने बना के उसके अंदर अपना रोवर भी भेज दिया, अपना सारा सैटेलाइट भेज दिए और उसको ऊपर बचा के वहाँ पे लैंड भी करा दिया। उसके बाद भी तेल बचा लिया, जिसमें 3-4 साल हमारा ये काम चलता रहेगा। ये है भारत। पंगा मत लेना हमारे से, समझे। और तुम्हें ही समझ नहीं आएगी, तुम हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो ऐसी बातें बोल के। इससे पता लगता है तुम्हारी जलन कहाँ कहाँ हो रही है। और बर्नॉल मैंने मंगवा ली है इंडिया से, क्योंकि मेरे पास भी ख़त्म होगी आपको देने के लिए। अब एक तो ये चीज़ बोल दी इन्होंने, घटिया चीज़ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, फितरत है इन दोनों की। दूसरी चीज़ इन्होंने और बोली, पीजी इन्होंने जो है ना इतना सस्ता बना लिया क्योंकि इन्होंने कॉपी किया है। पुरानी टेक्नोलॉजीज दूसरे कंट्रीज़ की लेके इन्होंने कॉपी कर लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, इसलिए इनका सस्ता पड़ता है। और चिंगो और पाकियो, ये भी सुन लो, हम तुम्हारी तरह कॉपी मास्टर नहीं हैं। हमारे पास दिमाग भी है, और जो नासा में भी इंजीनियर काम करते हैं ना, वो भारत के ही हैं। उन्होंने भी उधार में ही लिया हमारे से। उनके पास भी दिमाग था नहीं, उन्हें हमारे से उधार लेना पड़ा। तो हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने अपने तरीके से बनाया इसको और पहुंचा भी दिया, समझे। 2 चीज़ें तो समझा दी मैंने आपको, कितनी जलन कितनी है। तीसरी बात ये बोलते हैं जी क्योंकि इंडिया के इंजीनियर जो है ना बड़े सस्ते में मिल जाते हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्ट भी कम आती है। दूसरी बात, डिमांड एंड सप्लाई होती है। हमारे पास डिमांड होती है 10 इंजीनियर की, हमारे पीछे 1 लाख होते हैं, तो उसके कारण हमारी जो कॉस्ट है वो कम आती है। दूसरी बात, हमारे कंट्री में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है, इसलिए हमारा गुजारा बड़े आराम से कम सैलरी में भी हो जाता है, जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, समझे। तो इसलिए ये जो बता रहे हो कि भाई ये कॉपी कर लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, ये तुम करते हो, हम नहीं करते। और सस्ते में हमने पहुंचाया भी और सक्सेस भी दिलाई है उसको। और अब देखो आगे आगे होता क्या है। अगले साल तो हमने अपना जो भारतीय है हमारे रॉकेट में बैठ कर ऊपर जाएगा भी और घूम के भी आएगा। फर्स्ट इंडियन टू गो, इंडिया नहीं भारतीय, फर्स्ट भारतीय टू गो इन स्पेस इन अवर ओन रॉकेट। इट विल हैपन नेक्स्ट ईयर। सो दोस्तों, ये जो जलन हो रही है वो मैंने आपको समझानी थी कि मोदी जी कितनी शान से शी जिनपिंग पिंग पोंग के सामने बैठे होंगे और बोलेंगे हम चांद पर पहुंच गए हैं, और चिंगपिंग बोलेगा या मेरी किश्ती है वो डूबती जा रही है और ये चांद पे पहुंच रहे हैं।
उसके ऊपर क्या सांप लौटेंगे आज। वैसे तो सांप लौट नहीं सकते क्योंकि वो जैसे ही सांप आएगा वो खा ही जाएगा उसको, लेकिन पुतिन भी आज सोचे हुआ है कि यार मैंने रेस, मेरा बिना बात पे पगल ले ली मोदी जी से, मेरा मेरा सारी नैया इन्होंने डुबो दी और खुद पहुंच गई ऊपर। तो दोस्तों एंजॉय करें इस मोमेंट को, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजें कि आपको कैसा लग रहा है आज इस मोमेंट्स को देखकर और महसूस कर कर। जय हिंद, वंदे मातरम।